सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारा है लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वीडियोस नहीं आ रहे हैं कुछ दिनों से, बट कहीं ना कहीं बिजी होंगे बेटा, इसलिए नहीं आप आ पा रहे थे, बट अब आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी अपने पास लेक्चर्स बचे हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसके बाद वाले चैप्टर्स भी, तो क्लासेस मतलब जो अपने पास लेक्चर्स हैं वो रेगुलर रहेंगे, ठीक है। मतलब हफ्ते में मैं ट्राई करूँगा कम से कम 4 लेक्चर्स आपको मिल जाएँ। तो शुरू करते हैं बेटा, लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। सो भाई देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे भाई कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन कैसे करता है, कि अपने पास केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज विल बी यूजिंग गैल्वेनिक सेल फॉर दैट। एग्जाम्पल क्या था उसका, डैनियल सेल, दैट इज कॉपर एंड जिंक सेल। फिर बच्चों हमने उस सेल का कंस्ट्रक्शन देखा था, उस सेल का फोटो देखा था, उसमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था। और देन बच्चों हमने बात की थी सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि कैसे दिखाते हैं, दैट इज एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। ये सारी बातें हमने की थी। और देन हमने बात की थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि भाई व्हाट इज एस आर पी, व्हाट इज एस ओ पी, कैसे एस आर पी जज करते हैं, कैसे एस ओ पी देखते हैं, और कैसे भी किसी भी रिएक्शन का हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं, दैट इज ई नोट कैथोड एस आर पी माइनस ई नोट एनोड एस आर पी, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशंस बेटा हम पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे होंगे, आज हम कुछ अगेन कुछ बेसिक बातों की बात करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग गिब्स एनर्जी। सो द हेडिंग विल बी गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि भाई गिब्स एनर्जी में और जो अपने पास ईएमएफ होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर सेल पोटेंशियल होता है, उसमें क्या रिलेशन है, दैट इज एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब गिब्स एनर्जी हमने क्लास 11वीं में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सुना था, पढ़ा था तो नहीं बोलूंगा बिकॉज जो पढ़ा था हम भूल जाते हैं, सुना होगा एटलीस्ट, कि हाँ भाई गिब्स एनर्जी की बात कर रहे थे सर, डेल्टा जी की हम बात कर रहे थे। सो इट इज गिब्स एनर्जी चेंज बेटा, डेल्टा जी की हम बात कर रहे हैं। सो डेल्टा जी और जो अपने पास सेल पोटेंशियल है अपने पास, दैट इज ई सेल, दैट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, उसमें क्या रिलेशन है और इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगा बेटा। ई सेल तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में डेल्टा जी क्या कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है भाई। देखो, आपने बोला कि हम केमिकल एनर्जी करवाएंगे और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि बेटा आप कौन को एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं, आप एनर्जी कन्वर्ट होगी तो सम वर्क विल बी देयर, कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। अब उस वर्क को आप किस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा जी। यानी कि आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको डेल्टा जी के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो कर रहे हैं आप बिकॉज आप रिएक्शन करवा रहे हैं और वहां से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। अब वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कुछ वर्क होना चाहिए, दैट वर्क इज इक्वल टू डेल्टा जी, दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी। सो व्हाट इज डेल्टा जी हियर, चेंज इन गिब्स एनर्जी, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क, और दैट इज वर्क, कौन सा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा, वर्क और भी होता है, मैकेनिकल वर्क भी होता है, बट यहाँ पे आप कोई पिस्टन तो यूज़ कर नहीं रहे हैं बेटा, तो कोई मैकेनिकल सिस्टम तो अपने पास है नहीं इसके अंदर। सिंपली आप रिएक्शन करवा के उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, ठीक। सो डेल्टा जी का मीनिंग आपको क्लियर हो यहाँ पे कि डेल्टा जी यहाँ क्या कर रहा है। अब दो तीन बातें समझिए बेटा, जैसे अगर हमसे पूछूं कि भाई व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो मुझे पता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बेटा। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है मुझे, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो वैल्यू आएगी बेटा फाइनली वो बता रहा हूँ आपको, दैट इज 96500 कूलम। अच्छा, और इसी को बेटा हम बोल देते हैं 1 फराडे, 1 फराडे, फराडे अगेन एक साइंटिस्ट का नाम था, 1 फराडे इक्वल टू 1 F,
सो व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा 1f। तो सर आप चार्ज क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज बेटा आप एनोड से कैथोड क्या लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी सम चार्ज, उसी चार्ज से आप वर्क निकालने की बात करेंगे। सो पहले मैं ये पता कर रहा हूं कि भाई 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना चार्ज आएगा, 1 फराडे के बराबर चार्ज आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 96500 कूलम के बराबर आ जाएगी। चलिए अब अगर मैं इसी बात को कैरी करता हूं और आगे बढ़ता हूं तो क्या रहेगा अपने पास कंसेप्ट इसमें, आप सपोज n mole of electrons is carried out from anode to cathode, from anode to cathode, कि भाई एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन और वह कैथोड की तरफ जाते हैं, कैथोड उनको कंज्यूम कर लेता है, एनोड टू कैथोड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनकी बात हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो चार्ज की बात भी होगी। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन था तो चार्ज कितना हो जाएगा 1f, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा। सो इस केस में चार्ज कितना आ जाएगा, अगर आपके पास n मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कि भाई आप अगर एनोड से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो चार्ज कितना आ जाएगा, nf के बराबर आ जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय f। क्लियर है, चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, पोटेंशियल पता है अपने को, दैट इज ई सेल। तो वर्क निकाल लेते हैं कि भाई आपके सेल ने, आपके डिवाइस ने कितना काम किया। सो वर्क ऑब्टेन्ड या और वर्क डन बाय द सेल, कि साहब आपके गैल्वेनिक सेल ने कितना काम किया। अब वर्क डन बाय द सेल है, और सेल क्या अपने पास सिस्टम है, सेल अपने पास क्या इस बार सिस्टम है, और अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए। ये बात हम जानते हैं थर्मो से, कि भाई अगर सिस्टम काम कर रहा होता है, वर्क डन होता है सिस्टम से, तो जो कि अपने पास सेल है इस बार, तो वर्क नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस Q टाइम्स वोल्टेज। अच्छा, तो Q इंटू वी आ जाएगा, इसको आप शॉर्टली लिख लीजिए इस तरीके से, माइनस Q दैट इज द चार्ज हियर मल्टीप्लाई बाय V दैट इज वोल्टेज। सो कितना चार्ज हुआ अपने पास, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q हियर, कितना चार्ज है, माइनस NF के बराबर चार्ज है, और जो वोल्ट है वो अपने पास क्या है, अपने पास दैट इज EMF ऑफ द सेल, दैट इज सेल पोटेंशियल इज सेल। और वर्क डन जो हो रहा है, वर्क है क्या बेटा अपने पास, डेल्टा जी तो है। सो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई डेल्टा जी जो अपने पास आएगा वो आएगा माइनस NF सेल। यानी कि मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई है कि कैसे वर्क एनर्जी जो अपने पास आ रही है, वर्क चेंज आ रहा है अपने पास, डेल्टा जी का चेंज आ रहा है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क कह रहे हैं, वो कैसे आपका पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं। सो डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इसको आप याद रख रहे होंगे, आगे इसको यूज करने वाले, नर्स्ट इक्वेशन यूज करने वाले हैं, आगे फर्दर कई जगह इसको हम यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला में ड्राइव कैसे किया बता दिया मैंने, लेकिन आपको फाइनली इतना तमाशा नहीं करना, आपको सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है। सो डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल, एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिएक्शन के अंदर होंगे, एफ आपको पता है, ई सेल आप निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम क्या बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एक तो रिएक्शन वाली बात होगी कि ठीक है भाई रिएक्शन होगी, हम वहां से इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ देखिए बेटा कि इस रिएक्शन का, इस फॉर्मूले का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा। सो देखो डेल्टा जी अगर आपके सामने आ चुका है बेटा, तो आप थोड़ा सा अगर थर्मो में चले जाएंगे तो आप कुछ बातों को चेक कर सकते हैं कि साहब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। पहली बात आप क्या चेक कर सकते हैं बेटा, कि जो आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। कैसे पता करेंगे बेटा, अगर आपका डेल्टा जी, क्या बोला मैंने, अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, तो आप जानते हैं अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, तो वो रिएक्शन या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाता है। अब मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन में डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो इसका मीनिंग ये भी तो है कि आपका ई सेल पक्का पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो एक बार दोबारा से बेटा, मैंने क्या बोला, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपका जो ई सेल है वो पॉजिटिव आने वाला है, दैट इज मोर देन 0, दैट इज मोर देन 0। और दोनों ही शर्तों में आप क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन, द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो जिस डायरेक्शन में आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डेल्टा जी मोर देन 0 आ जाएगा, वो कब आएगा, जब आपका ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। इन दैट केस बेटा आपका जो रिएक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी,
नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सर आप उस डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बेटा दो रिएक्शन जो अपने पास होगी दैट इज रिवर्सिबल। जो भी बेटा अपने पास रिएक्शन होती है दैट इज रिवर्सिबल। जितने भी सेल्स बेटा हम पढ़ रहे हैं सब सेल्स कैसे हैं? रिवर्सिबल सेल्स हैं। अगर ए से बी स्पॉन्टेनियस नहीं है तो बी से ए क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। हम रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, हम सेल को घुमा देंगे। सो सारे सेल्स बेटा जो हम पढ़ रहे दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। तभी तो हम डेल्टा जी की बात कर पा रहे हैं, बिकॉज इट विल अचीव इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कब आता है बेटा? वो तभी आता है जब आपके पास रिएक्शन या प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। चलिए ये वाली बात है, ठीक है। दो तीन पॉइंट आपको मिल गए कि डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। अब यहां से बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि सर हमने तो ई नोट सेल निकाला था, ई सेल क्या होता है और कैसे हम इन चीजों को समझेंगे बेटा? तो दो फॉर्मूले हैं, यहां देखो ध्यान से। अगर आप डेल्टा जी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल एट द नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। लेकिन बेटा डेल्टा जी नॉट भी तो होता है। अच्छा, तो वी विल हैव स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बेटा। वो क्या आएगा बेटा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल आ जाएगा। अच्छा, जैसे ई नॉट सेल होता है इसको आप स्टैंडर्ड बोलते हैं, वैसे डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, डेल्टा जी नॉट डिफाइन नहीं करने वाले रिएक्शन को कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं बेटा। इट इज डेल्टा जी विच विल डिफाइन। पहले बोल रहा हूं मैं, हमेशा डेल्टा जी या फिर ई सेल डिफाइन करेगा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। डेल्टा जी नोट या ई नोट बेटा डिफाइन नहीं करता। क्लियर है? पहले बता रहा हूं। ये नहीं कि आप डेल्टा जी नोट या ई नोट सेल निकाल के बैठे हो और ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो आपने बोल दिया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बेटा, ऐसा नहीं होता। आपको ई सेल निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा नर्स्ट इक्वेशन से, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पे क्या पढ़ा आपने कि डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई होता है। और डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नोट हो जाएगा। तो सिमिलर इक्वेशन अपने पास बेटा कि अगर आपके पास कंडीशन स्टैंडर्ड है बेटा तो डेल्टा जी भी क्या आएगा? स्टैंडर्ड आएगा। और कंडीशंस नॉर्मल हैं तो डेल्टा जी भी क्या आएगा बेटा अपने पास? एट दैट गिवन कंडीशन आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं टुवर्ड्स नर्स्ट इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, उसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, बिकॉज अक्सर हमें रिएक्शंस नहीं पता होती, हमें सेल्स नहीं पता होते। तो पहले बेटा मैं नर्स्ट इक्वेशन डिफाइन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, डिराइव करने वाला हूँ। फिर एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दूंगा, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 4-5 सेल्स पता होने चाहिए। वो सेल्स पता होने के बाद ही आप इस इक्वेशन को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे और फिर आगे बढ़ पाएंगे। पर फॉर द टाइम बीइंग मैं आपके सामने नर्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट कर देता हूं कि साहब व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो बेटा आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है ए टू बी, ठीक, रिएक्शन हो रही है बेटा ए टू बी। तो मुझे बताओ अगर ए से भी रिएक्शन हो रही है विच इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसका रिएक्शन कोशेंट दैट इज क्यू, वो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे निकालते थे। सो व्हाट इज क्यू हियर बेटा? क्यू मींस रिएक्शन कोशेंट, जो कि हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, कि भाई हम किसी भी समय पे अपने पास रिएक्शन कोशेंट निकाल के चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ तक पहुंची है, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव किया है या नहीं किया है बेटा। क्लियर है? और एट इक्विलिब्रियम ये जो क्यू है बेटा ये आपका केपी या केसी बन जाता था। एट इक्विलिब्रियम बेटा ये आपका क्यू जो है ये केपी या केसी बन जाता था। लेकिन उस पर हम जान ही रहे हैं। अगर बेटा मैं बात करूं तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन है जो हमको याद करनी है बेटा एक बार, एक तरीके से जो हम थर्मो में पढ़ते भी थे कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, एट एनी कंडीशंस। अभी तक हम ये नहीं मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है बेटा, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्यू बिकम के। लेकिन ठीक है, किसी भी कंडीशन पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखा था आपने? माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट सेल। हाँ अब सही लग रहा है सर। प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। व्हाट इज क्यू? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको ठीक करूं रिएक्शन को,
तो यहाँ से माइनस ई सेल आ जाएगा, यहाँ से माइनस ई नोट सेल आ जाएगा। यानी कि बेटा मैं इस रिएक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ एन एफ से, तो क्या आ जाएगा आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। देख लीजिए बेटा, यानी कि बेटा मैं कंप्लीट रिएक्शन को एन एफ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जहाँ पे एन एफ थे वो कैंसिल हो गया बेटा और यहाँ पे एन एफ आ गया। अगर मैं इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लूँ, अगर मैं इस माइनस साइन को बेटा इस तरफ ले आऊँ, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आ जाएगा आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, चल जाएगा, यस। सो अगर मैं इस एल एन क्यू को बेटा अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? सो व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, तो आपको पता है बेटा कि एल एन को अगर लॉग में करना चाहे तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से आर टी अपॉन एन एफ लॉग मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, चलिए अब जनरली क्या होता है बेटा, जो टेम्परेचर होता है बेटा मोस्टली आपके सामने हुआ आएगा 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। अच्छा, फराडे कितना होता है बेटा? व्हाट इज एफ की वैल्यू आपको पता है कि 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 96500 कूलम होती है। आर की वैल्यू आपको पता है बेटा, तो आप आर टी और एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप तो खैर क्या करोगे, मैं ही कर देता हूं। ई सेल इज बराबर इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये है बेटा आपकी नर्स्ट इक्वेशन जो आपको याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। इसको लगाना कैसे, इसको अप्लाई कैसे करना है वो सब बताऊंगा मैं। वो तो जो आपके सामने सेल आएगा उस पर डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है, कैसे उसको लिखेंगे बेटा, लेकिन एटलीस्ट पहले रिएक्शन तो याद करें, तब तो उसको हम यूज करेंगे बाद में चल के। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। व्हाट इज एन? वही अपने पास इलेक्ट्रॉन जो चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा लॉग क्यू। और बेटा अगर अपने पास कंडीशंस गिवन है इक्विलिब्रियम की बेटा, तो एट इक्विलिब्रियम बेटा जो आपका क्यू है वो क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। और मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? डेल्टा जी बेटा जीरो हो जाता है। अगर डेल्टा जी जीरो हो गया बेटा तो डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई, तो ई सेल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी अगर सवाल में गिवन है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम बेटा, अगर ये गिवन है सवाल के अंदर, तो जैसे ही उसने बोला इक्विलिब्रियम बेटा, तो आप क्यू क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो, और डेल्टा जी जीरो होते ही बेटा आपका जो ई सेल है, ये वाला ई सेल है बेटा, ये जीरो हो जाएगा। ई नोट सेल जीरो नहीं होगा बेटा, ई सेल जीरो हो जाएगा। अगर मैं बेटा इन वैल्यूज को पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, अपॉन एन लॉग के। अब माइनस को यहां खिसका दो, ई नोट सेल बराबर क्या आ जाएगा? ये 0.0591 upon n log k. This k can be kp और kc, जनरली kc होता है। ये रहा बेटा आपके पास वैल्यू ई नोट सेल की। यानी कि आपको अगर कंडीशंस गिवन है बेटा इक्विलिब्रियम पे बेटा, तो समझ जाना वो कौन सा सेल पोटेंशियल की बात करेगा, वो हमेशा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की ही बात कर रहा होगा, बिकॉज नॉर्मल सेल पोटेंशियल तो ई सेल तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। सो के देके बेटा आपसे ई नोट सेल पूछ लेगा, या ई नोट सेल देके बेटा आपसे के पूछ लेगा। लेकिन अगर बेटा आपसे, अगर उसने एग्जाम में बेटा आपसे के पूछ लिया, ओहो, अगर आपसे बेटा के पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अगर बेटा आपसे के पूछ लिया तो आपको एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा सॉल्व करना? एंटी लॉग। वो तो आता नहीं है ना मुझे ना आपको, तो फिर क्या करेंगे सर? फिर 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहां से चेक कर लेंगे। एक आध सवाल करवा दूंगा, परेशान मत होने, इसके लिए आसान होता है, मुश्किल नहीं है, बट हो जाएगा। सो बेटा अपने पास इक्वेशन क्या आई? ये है बेटा अपने पास मेन इक्वेशन, इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो आप तो इसको याद कर लो, वो तो कंडीशन में डिपेंड करता है कि उसने मेंशन किया कि अपने पास इक्विलिब्रियम है कि नहीं, होगा तो फिर आप नीचे चले आएंगे। सो व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591
अपॉन एन लॉग क्यू। सो व्हाट इज क्यू? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, बाकी सारे रूल्स वही होंगे जो केपीकेसी वाले होते हैं। तो ये थी बेटा अपने पास नर्स्ट इक्वेशन। इसको एक बार लगाना सिखाता हूँ कैसे लगाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। एक सवाल के थ्रू बेटा आपको दिखाता हूँ मैं लगा के इसको। एक सवाल ले लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन डाटा निकाल लेता हूँ एक बार, ठीक है, उसके बाद लगा दिखाता हूँ। फिर इसमें कुछ बातें और बतानी कि ग्राफ कैसे बन सकता है, इस इक्वेशन पे बेटा ग्राफ बन सकता है, ठीक है, बात करेंगे। तो बेटा अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि सपोज आपके पास एक सेल गिवन है, उस सेल के आपके पास बेटा रिप्रेजेंटेशन गिवन है, जिंक सॉलिड स्लैश जिंक 2+ एक्वस, दैट इज द सॉल्यूशन फेज, ब्रिज कॉपर 2+। ये सेल आप जानते हैं बिकॉज इट इज डेनियल सेल, कॉपर सॉलिड। बाकी सेल्स हमने पढ़े ही नहीं अभी तक ना, हम पढ़ेंगे उन सेल्स को ना, बाकी सेल्स को भी, तब उनको भी सीख लेंगे। तो मान लो बेटा कि जिंक +2 की वैल्यू गिवन सवाल में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर। तो जो अपने पास जिंक +2 है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर। और मान लेते बेटा कि कॉपर +2 की गिवन है सवाल के अंदर 0.1 मोलर, डाटा में जो गिवन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। और कुछ डाटा और गिवन है कि E0 Zn2+ से Zn, ये गिवन है बेटा -0.76 वोल्ट। E0 कॉपर 2+ से कॉपर, इसकी वैल्यू गिवन है बेटा +0.34 वोल्ट। आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तब बताऊंगा कि माइनस प्लस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, यहाँ से सब बताऊंगा वहाँ पे। लेकिन अभी के लिए हम सवाल करते सॉल्व। तो बेटा डाटा आपके सामने आ चुका है, अप्रोच कैसे करना है बेटा, जैसे आपके सामने सवाल आए तो अप्रोच कैसे करना है बेटा। तो मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको सेल पहचानना है कि सेल में एनोड कौन सा बेटा है, जिंक वाला एनोड है बेटा। आपको पता है कि लेफ्ट में क्या होता है, एनोड, ब्रिज, देन कैथोड बेटा। सो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, कैथोड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एनोड। तो बेटा सबसे पहले आपको सेल की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, बिकॉज अगर रिएक्शन नहीं लिखोगे तो जो अपने पास लॉग के है या लॉग क्यू है बेटा वो कैसे लगाओगे। तो पहला मेन काम है बेटा कि आपके पास सेल रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए बेटा कैथोड और एनोड पे आप लिखे रिएक्शंस। सो बेटा एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। तो जिंक 0 स्टेट में था पहले, उससे जिंक +2 बनेगा और ये फेंक देगा बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी बात है। कैथोड पे क्या रहेगा बेटा, उसकी बात कर लेते हैं। कैथोड पे बेटा क्या रहेगा, ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आ रहे हैं बेटा, कैथोड पे तो कॉपर भूखा बैठा है कि आ लाओ भाई लाओ। तो कॉपर +2 जो अपने पास सोल्यूशन के अंदर बेटा वो कंज्यूम करेगा एनोड से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को और मस्त रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हो गया रिड्यूस। अब इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो कैंसिल हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा, जिंक सॉलिड किसी काम का नहीं, प्लस कॉपर 2+ एक्वस काम का है, जिंक +2 एक्वस काम का। एक्वस आपके लिए काम के हैं, सॉलिड का तो वैसे भी आप जानते हैं कि केपीकेसी में वैल्यू 1 हो जाती है। कॉपर सॉलिड किसी काम का नहीं, बट ठीक है रिएक्शन लिखने के लिए लिख रहा हूं मैं इसको। दिस इज बच्चा आवर कंप्लीट रिएक्शन। और इस पे आप लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन, इस पे आप लगाएंगे बेटा नर्स्ट इक्वेशन। तो लगाते हैं। ई सेल निकालना है आपको ना, उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, ई नोट सेल पता होना चाहिए, -0.0591 अपॉन एन। मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का आपने चेंज किए हैं बेटा, आपने फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किए हैं। तो आपने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किए, देखा जाए तो 2 वहां से आ रहे थे आपने कैंसिल कर दिए। सो व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, जो आपने इलेक्ट्रॉन्स चेंज किया, आपने इलेक्ट्रॉन्स का अपने पास कितना नंबर आपने कैंसिल किया है। सो व्हाट इज एन हियर, 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा। तो मुझे बताएंगे जिंक +2 की वैल्यू कितनी है सवाल के अंदर। सो जिंक +2 इज 0.2 मोलर एंड कॉपर इज 0.1 मोलर। वैल्यू पुट कर देते हैं, जिंक +2 इज 0.2, कॉपर इज 0.1। सो इट विल बी लॉग जिंक अपॉन कॉपर। तो जिंक कितना है, 0.2 है, कॉपर कितना बेटा 0.1 है। ठीक, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, लेकिन पहले इनोड सेल तो निकालें, वो तो भूल ही गए निकालना। और इनोड सेल कैसे निकालते हैं बेटा, इसमें तो हम एक्सपर्ट बन चुके हैं। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड,
बट क्या इंश्योर करना है कि दोनों वैल्यूज SRP ही हो। कैथोड पे कौन सा सेल है बेटा अपने पास? कैथोड पे अपने पास कॉपर रहेगा, यस। तो कॉपर का SRP गिवन है, हाँ SRP ही गिवन है। क्या जिंक का भी SRP गिवन है? हाँ SRP ही गिवन है। दोनों SRP गिवन है तो एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे। सो इट विल बी 0.34 माइनस 0.76, कितना हो गया? 76 34 110 1.10 वोल्ट। ये बेटा अपने पास इनोड सेल आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दो। बड़ा आसान चैप्टर है यार, पता है, कुछ नहीं करना इनमें, थोड़ा सा मैथमेटिकल है बस। ऐसी पेन घुमाते रहो, आंसर आ जाएगा। 0.0591 अपॉन टू लॉग। अब लॉग सॉल्व करना आपको आना चाहिए बेटा, लॉग के बिना तो मुश्किल रहेगा ना हमेशा आपको। तो लॉग, मुझे उम्मीद है कि लॉग आप सॉल्व करना आता होगा। सो इट इज log 2। सो 1.1 माइनस 0.0591 बाई 2, what is log 2? 0.3010। फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे इसको बेटा, वो तो आप ही करेंगे ना। लेकिन आपको आइडिया मिलेगी कैसे हम सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। कैसे निकालेंगे बेटा? डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो पहले आपके पास बेटा सेल गिवन होगा, उस सेल को आप पहचानेंगे, हाँ भाई सेल कैसा है, उसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, डाटा को आप चेक करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा सेल की रिएक्शन। जब तक बेटा आपके पास रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी आप नर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। आपने लिख दी बेटा रिएक्शन, ठीक, उसके बाद अप्रोच कर दीजिए रिएक्शन को। तो ये थी बेटा अपने पास नर्स्ट इक्वेशन, छोटी सी बात थी बेटा इसके बारे में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेल कौन से होते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हाट इज मेटल आयन हाफ सेल, व्हाट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। बेटा 3-4 टाइप के सेल्स होते हैं, उनको पहले पढ़ेंगे, उनको कंबाइन करके हम नए नए गैल्वेनिक सेल्स बना रहे होंगे और उस पर नर्स्ट इक्वेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन को टफ बना रहे होंगे। फिर हम देखेंगे बेटा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फिर हमारा फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट पार्ट इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट, गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। सो कल रात को बेटा मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बेटा। वो थोड़ी सी वीडियो ज्यादा रिलेवेंट रहेगी बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा। उसके बाद हम ये नर्स्ट वगैरह तो बच्चों वाली बात है, फिर तो सब लगा देंगे, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट करते तो मुझे काफी अच्छा लगता है बेटा यार, कई बच्चे कमेंट करते तो मुझे काफी सही लगता है कि बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छी अच्छी वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।